क्वेश्चन नंबर 23वां। ये क्वेश्चन है एसआई और सीआई का। पेपर में इस क्वेश्चन में हमें 2 वर्ष नहीं दिए थे। मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 रुपये है। वह धनराशि क्या है, हमें यह ज्ञात करना है निकटतम इंटीजर यानी पूर्णांक में। सीआई और एसआई का हमें डिफरेंस दिया है, तो 2 वर्षों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो सी आई माइनस एस आई होता है वो इक्वल होता है मूलधन r/100 का होल स्क्वायर के। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट लगाना है। हमें सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी है 797 रुपये। मूलधन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू, धनराशि की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर की वैल्यू दी है 16 डिवाइड बाई 100 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी 797। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर होता है 256। बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 797 में भाग देना है 256 का। तो हमें ये तो पता है कि ये पहले 3 बार जा रहा होगा। तो 256 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6 × 18 की 1, 5 × 15 1, 16 की 1, 3 × 6 1, 7, 768। ये 3 बार गया। यहाँ 9 आया, यहाँ 2 आया, दशमलव लगाया तो 1 जीरो आया, फिर 1 बार जाएगा 256 हो गया। ये 4 आया, ये 3 आया, फिर 1 बार जाएगा तो 256 हो गया। माइनस कर दिया तो ये वैल्यू 84 आ गई, यानी 3.11 तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और सभी ऑप्शंस में इतना तो है। ठीक है, अब ये 840 है, 768 हमारा 3 बार गया था, यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। तो ये 768 हो गया। यहाँ वैल्यू आई 2, ये हो गई 7 यानी 72। ठीक है, फिर से जीरो आएगा। अब देखिए ये 3 बार तो जा नहीं रहा है, क्योंकि 3 बार में तो 768 आता है, तो 2 बार लगभग जाएगा। तो इतने में हम आंसर अपना बता सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है क्योंकि 7 बार नहीं गया और 0 बार भी नहीं गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आ जाएगा 31,133 रुपये लगभग। अप्रॉक्सीमेट हमें इंटीजर में बताना था। हमारी वैल्यू तो आई है 71,132 दशमलव समथिंग, तो वो नेक्स्ट इंटीजर यानी पूर्णांक में क्या हो जाएगी 31,133। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी।